देखिए, गौतम बुद्ध नगर से एक अपडेट है। अभी तक जिस कोरोना के आंकड़ों का जिक्र हम कर रहे थे वो 13 से बढ़कर 31 हो चुका है। एक नया अपडेट आपको दे रहे हैं। कोरोना के 31 मामले सामने आए गौतम बुद्ध नगर में। इसके बाद में इस वक्त प्रशासन में हड़कंप मचा है। 286 संख्या हो चुकी है। गौतम बुद्ध नगर में 194 कोरोना मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के एक्टिव केस है 87। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना मरीजों की संख्या 286 हुई। 194 कोरोना मरीज डिस्चार्ज हुए और आंकड़ा 31 है। 31 कोरोना पॉजिटिव केसेस गौतम बुद्ध नगर में पाए गए हैं। कोरोना के 31 नए केस। और योगी सरकार ने प्रियंका गांधी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। योगी सरकार ने प्रियंका के 1000 बसों वाले प्रस्ताव को स्वीकार किया है। 1000 बसों की सूची ड्राइवर कंडक्टर के नाम के साथ मांगी गई है। एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने पत्र लिखकर जानकारी मांगे। मजदूरों, कामगारों और श्रमिकों को लाने के कांग्रेस के बसों का प्रस्ताव स्वीकार। प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को धन्यवाद कहा। तो देखिए, प्रियंका ने ट्वीट किया है धन्यवाद करने के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ जी, महामारी के समय इंसान की जिंदगी को बचाना, गरीबों की रक्षा करना, उनकी गरिमा की हिफाजत करना हमारा नैतिक दायित्व और अधिकार है। कांग्रेस इस कठिन समय में अपनी पूरी क्षमता और सेवाव्रत के साथ अपने कर्तव्यों का पालन कर रही है। ये बसें हमारी सेवा का विस्तार हैं। हमें उत्तर प्रदेश में पैदल चलते हुए हजारों भाई बहनों की मदद करने के लिए कांग्रेस के खर्चे पर 1000 बसों को चलाने की इजाजत देने के लिए आपका धन्यवाद। आपको उत्तर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से मैं आश्वस्त करती हूं कि हम सकारात्मक भाव से महामारी और उसके चलते लॉकडाउन की वजह से पीड़ित उत्तर प्रदेश के अपने भाई बहनों के साथ इस संकट का सामना करने के लिए खड़े रहेंगे। ये ट्वीट किए हैं प्रियंका गांधी ने। देखिए, लगातार पिछले 2 से 3 दिनों से इन बसों को लेकर खूब राजनीति रही थी, राजनीतिक बयानबाजियां हो रही थी। कांग्रेस बीजेपी के बीच में जुबानी जंग चल रहे थे, लेकिन आखिरकार मजदूरों के हित में इस कदम को देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह लगातार सड़कों पर हम भारी भीड़ देख रहे हैं, ऐसे में अगर कांग्रेस की ओर से कदम उठाया गया और कांग्रेस वाकई मदद करना चाहती है तो इस मदद का स्वागत भी किया गया है। अब बस ये मदद लोगों को फायदा पहुंचाए। प्रवासी मजदूरों पर कांग्रेस की सियासत लगातार जारी है। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर चंद्रमोहन ने प्रियंका गांधी पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है, देखिए। कांग्रेस के लोग पूरी तरीके से एक नौटंकी कर रहे हैं। कांग्रेस आज नौटंकी पार्टी हो गई है। जिस समय पर आज एक वैश्विक आपदा के समय पर सब देशवासी एकजुट हैं, उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ में खड़ी हुई है। पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। पूरे विश्व भर के लोग नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा कर रहे हैं। पूरे देश भर के लोग आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसे समय पर कांग्रेस केवल और केवल घटिया और ओछी और घिनौनी राजनीति कर रही है। कह रही है हमारे पास बस हैं। अरे हम उनसे पूछना चाहते हैं, कांग्रेस के लोगों से, प्रियंका वाड्रा से भारतीय जनता पार्टी पूछना चाहती है कि कांग्रेस शासित जो राज्य है, जहां से श्रमिकों ने पलायन करना प्रारंभ किया, वहां से उनकी व्यवस्था क्यों नहीं की गई? वहां बस में से उतार के ट्रक में बिठाने का काम क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, आपको व्यवस्था देनी है तो राजस्थान से दो, आप पंजाब से व्यवस्था दो, आप छत्तीसगढ़ से व्यवस्था दो। आप क्यों नहीं दे रहे? दिल्ली से जब पलायन होता है तो ये बोलते नहीं है, बिल्कुल भी केजरीवाल के साथ खड़े हो जाते हैं। मैं प्रियंका वाड्रा जी से कहूंगा कि नौटंकी बंद करें। सहयोग करना है तो सहयोग करें। कह रहे हैं हम, अब कह रहे हैं कि हम लिस्ट बना रहे हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने जब ये कहा कि आप अगर सहयोग करना चाहते हो तो आप अपनी लिस्ट को दीजिएगा कि आपके पास क्या है, लेकिन लिस्ट कह रहे हैं अब हम लिस्ट बना रहे हैं। एक और कह रहे हैं हमारे पास बसें खड़ी हुई हैं यूपी बॉर्डर पर, दूसरी ओर कह रहे हैं हम लिस्ट बना रहे हैं। ये ओछी राजनीति कांग्रेस बंद करे। इस समय पर ये इस सब की आवश्यकता नहीं है। ये समय एकजुटता का, इस समय पर रचनात्मक विपक्ष की भूमिका कांग्रेस निभाए, सेवा का कार्य करे।
लेकिन ना कोई सेवा करेंगे, ना रचनात्मक विपक्ष निभाएंगे, केवल एक काम करेंगे, बवाल करेंगे, नौटंकी करेंगे और मीडिया में आने की कवायदें करेंगे। यूपी में प्रवासी मजदूरों को लेकर सियासत जारी है। योगी सरकार ने प्रियंका के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तमाम मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता एस के वाजपेयी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू से खास बातचीत की है। देखिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, जिस तरीके से प्रवासियों, कामगारों और मजदूरों को लेकर एक राजनीति का दौर चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है कांग्रेस के बीच में, भारतीय जनता पार्टी के बीच में। अध्यक्ष जी, लगातार आपकी तरफ बातें आ रही हैं कि आप बस उपलब्ध करा रहे हैं, सरकार ले नहीं रही है, सरकार कह रही है कांग्रेस कोई सूची नहीं दे रही है, क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सारे संवेदनाओं के प्रकाष्ठाओं को पार करने का काम कर चुके हैं। सत्ता के घमंड में पूरी तरह मगरूर है। पहले दिन से लगातार कांग्रेस पार्टी सकारात्मक सुझाव दे रही है। आदरणीय सोनिया गांधी जी ने जिस समय रेल का संचालन शुरू हुआ, श्रमिकों के किराए की बात आई, तो आदरणीय सोनिया गांधी जी ने ऐलान किया तो कांग्रेस पार्टी ने श्रमिकों का किराया दिया। आदरणीय प्रियंका गांधी जी जब गरीबों की बात करती हैं राशन देने की, तब इस सरकार को राशन की याद आती है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी जब टेस्टिंग की बात करती हैं, तब इस सरकार को टेस्टिंग की याद आती है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी कामगारों की बात करती है, तब इस सरकार को कामगारों की बात आती है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने 15 दिन पहले लगातार कहा कि ये श्रमिक हमारे भाई हैं, परेशान हैं, इनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, तब जाके सरकार को बड़ी नींद से जाती है। अगर कांग्रेस पार्टी आपसे 1000 बसों की अनुमति मांग रही है, अपने खर्चे से उत्तर प्रदेश के उन तमाम प्रवासी भाई बहन जो पैदल चलने पर विवश हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, नंगे पैर चल रहे हैं, तो आपको तकलीफ किस बात का है? हम तो आपका सहयोग करना चाहते हैं, आप भाग क्यों रहे हैं? आप सहयोग लीजिए, हम सहयोग करना चाहते हैं। अब तक कांग्रेस पार्टी ने लगभग 57 लाख लोगों के घरों तक राशन और भोजन की व्यवस्था कराने का काम उत्तर प्रदेश में किया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगर कांग्रेस के पास कोई सूची है 1000 बसों की, तो वो उनको दे दें, तो क्या माने आप सूची दे रहे हैं? बिल्कुल, मैं अभी 5 बजे सूची लेके जा रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी अनुमति दे, हम 1000 बसों को देने के लिए तैयार। हम तो कल से राजस्थान बॉर्डर पर 500 बसें खड़ी की हुई है। सरकार मुख्यमंत्री जी ने मीडिया से बात करते हुए एक चीज और कही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कहीं न कहीं दुराभावना की राजनीति कर रही है, कुत्सित राजनीति कर रही है। जो ट्रक आया, जो हादसे का शिकार हुआ, उसमें एक पंजाब का था और एक राजस्थान था, जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों से पैसे वसूले गए। तब कांग्रेस ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? तब कोई बयान क्यों नहीं आया? ये जो हाईवे है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है और आगरा की पुलिस ने उन लोगों को ट्रकों पर बैठाया था। ये पूरा प्रमाण है इसका। और इस हाईवे पर सारे प्रदेशों की गाड़ियों का संचालन होता है। ये किसका हाईवे है? उत्तर प्रदेश का हाईवे है। उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी थी। इनके डीएम, एसपी कहां सोए हुए थे? ये कहां सोए हुए थे? कुंभकर्णी नींद में सोने का काम ये उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। ये टीम 11 है क्या? ये किस चीज की बैठक करते, किस चीज की समीक्षा होती है? 65 लोग मर गए, कौन इसका जिम्मेदार है? विधानसभा के सदस्य हैं हम लोग, विधानसभा के विधानमंडल की नेता भी हैं हमारे साथ। उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं हम। 3 दिन से समय मांग रहे हैं। एसी में बैठने से फुर्सत मिले तब तो इस तपती गर्मी में निकलकर लोगों के दुख दर्द को मुख्यमंत्री देख पाए। बिल्कुल, धन्यवाद। ये हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, जिनका साफ तौर पर कहना है हालांकि मुख्यमंत्री ने उनको समय नहीं दिया है, लेकिन वो सूची मुख्यमंत्री कार्यालय को जरूर उपलब्ध कराएंगे। और लगातार हर उस बात पर उन्होंने हमला बोला सरकार की ओर। उनका साफ तौर पर कहना था कि टीम 11 आखिर क्या कर रही है, जब 65 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और कांग्रेस लगातार हर वो काम कर रही है जिससे गरीब मजलूमों, मजदूर तक खाद्यान्न पहुंचे और उनके घर पहुंचाया जाए। उसके लिए हम सूची भी बीजेपी सरकार को जरूर सौंपे। कैमरामैन सत्येन के साथ मैं एस के वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ।